हर जगह यही चल रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं। During these counter-terrorist operations, significant casualties have been caused to the terrorists. जो भी सर्जिकल स्ट्राइक का दावा सरकार कर रही है वो सही है या गलत है, मुझे मेरे हिसाब से तो फेक लग रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक की फिल्मी कहानी मोदी सरकार की हजीमत और शर्मिंदगी का सामान बनी। किसी भी किस्म की जारहियत का भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान का भारत के लिए दो टोक ऐलान। खोखले जारहाना बयानात से पाकिस्तान को दबाया नहीं जा सकता। भारत सर्जिकल स्ट्राइक के झूठे दावों के बजाय मसला कश्मीर हल करे। कौमी सलामती कमेटी का एलामिया। वजीर आजम का अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बिरादरी से मकबूजा कश्मीर पर वादे पूरे करने का मुतालबा। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए इस्लामाबाद में सियासी और अस्करी क़यादत की बड़ी बैठक। नेशनल एक्शन प्लान की राह में हायल तमाम रुकावटें दूर करने का फैसला। हर हदफ वाज़े और अमल दरामद के लिए टाइम फ्रेम भी मुतय्यन किया जाएगा। सिविल और फौजी क़यादत मुत्तफ़िक़। वज़राए आला ने सूबाई कमेटियां बनाने की तजवीज़ दे दी। भारतीय जारहियत के खिलाफ आवाज उठाने के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल होगा। वज़ीर आज़म हुकूमत करने का इखलाकी जवाज खो चुके। तहरीक इंसाफ का इजलास के बॉयकॉट का ऐलान। पैनामा लीक्स पर मुतालबात की मंजूरी तक बॉयकॉट जारी रहेगा। नवाज शरीफ को पैनामा इशू पर पार्लियामेंट के पीछे छुपने नहीं देंगे। इमरान खान ने फिर वाजे कर दिया। कल का जो सेशन है, हमने बड़ी डिबेट के बाद फैसला किया कि तहरीक इंसाफ कल का जो जॉइंट सेशन है उसको बॉयकॉट कर रही है। परवेज रशीद कप्तान पर बरस पड़े। इमरान खान कौमी मामलात को समझने से कासिर और जमहूरी इदारों के खिलाफ साजिशों में मसरूफ हैं। वफाकी वज़ीर इत्तिलाफ का सख्त रद्द-ए-अमल। को बेहुदा करार दे दिया। बारामूला में राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप पर हमले की कहानी भी सिर्फ कहानी ही निकली। भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डीजे को मामले का इल्म ही नहीं। सहाफी के सवालात के जवाब तो ना दिए, पूरा अफसाना सुना दिया। It was dark of night. I mean, this was 10:30 in the night, and this was pitch dark because I think this was a day after Amavasya or something. So it is very difficult to say from where the. भारत की जारहियत का सिलसिला बदस्तूर जारी। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सिविल आबादी को निशाना बनाने लगी। दुश्मन की बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी पर पाक फौज का भरपूर रद्द-ए-अमल। मकबूजा वादी में आजादी के मतवालों पर भारतीय फौज का जुल्म सितम जारी। काबिज फौज के लाठी चार्ज और पैलेट गनों से फायरिंग में बच्चों समेत सैकड़ों अफराद जख्मी। भारतीय फौज ने दुख्तरान मिल्लत की सरबराह आसिया अंदराबी को भी गिरफ्तार कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक कमीशन का मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, इंसानी हुकूक कमीशन ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की। कश्मीर में भारतीय मज़ालिम की तहकीकात के लिए आज़ादाना कमीशन का क़याम नागुज़ीर है। कोयटा में हजारा बरादरी फिर निशाने पर। मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों की बस पर फायरिंग से 4 खवातीन जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। शहर के दाखिली और खारजी रास्ते सील। मुल्ज़िमान की तलाश जारी। शिया तंजीमों का एहतजाज। सुप्रीम कोर्ट में सानहे कोयटा असखुद नोटिस केस की समाअत। सानहे के वक्त 70% डॉक्टर्स गैर हाजिर थे। अदालत में रिपोर्ट पेश। वकला का हुकूमती रिपोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार। अदालत उज़्मा का ट्रॉमा सेंटर की सूरत हाल पर भी इजहार बरहमी। कराची के इलाके दिल्ली कॉलोनी में मकान से मियां बीवी और 2 साला बच्चे की लाशें बरामद। तीनों की अमवात दम घुटने से हुई। रेस्क्यू हुक्म। इस्लामाबाद में सूटकेस में बंद खातून की लाश का मुमाहल हो गया। मकतूला अनम का कातिल उसका शौहर निकला। उस्मान बीवी को कत्ल करके सऊदी अरब भाग गया। गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी। लाहौर से भी बैग में बंद लड़की की लाश बरामद। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। सी पैक का मगरिबी रूट न बनने पर ANP सड़कों पर आ गई। सवाबी और कराची में एहतजाजी मुजाहरे।
हमारा एहतजाज सी पैक मंसूबे के खिलाफ नहीं, वजीर आजम की वादा खिलाफी के खिलाफ है। असफंद यारवली का खिताब। मुहर्रमुल हराम के हवाले से मुल्क भर में मजालिस का सिलसिला जारी। पेशावर में 2 मुहर्रम का मरकजी जुलूस, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। यौम आशूर तक शहर में 7,500 एहलकार फराइज सरंजाम देंगे। रूस ने असद हुकूमत की हिमायत करके गैर जिम्मेदाराना और नामुनासिब फैसला किया। अमरीका शाम में मसले के हल के लिए हर इक़दाम उठाएगा। शामी और रूसी तैयारों को मखसूस इलाकों में हमले बंद करना होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जॉन कैरी का बयान। मुल्क भर में जारी अरबों रुपए के रिहायशी मंसूबे खतरे में पड़ गए। हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन ने घर की तामीर के लिए कर्जों का इजरा रोक दिया। अरबों रुपए की सरमायाकारी मुतासिर होने का खदशा।